हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में डॉक्टर वे के पास आता है और कहता है कि तुम कॉमा में थी। इसी बीच इल्यूजन्स होना या सपने आना ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद को नॉर्मल फील करोगी। और उसके बाद लुइशी और चुआन आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनका इस बात पर आर्ग्यू स्टार्ट हो गया था क्योंकि लुइशी वे के लिए एक स्पेशल फूड लेकर आई थी, लेकिन चुआन को लगता था कि ये सब अनहेल्दी है। लेकिन वे का मूड काफी खराब था, वो दोनों को बाहर निकाल देती है। वो काफी सैड थी क्योंकि वो रियलिटी में वापस आ चुकी थी और अब वो वापस से वही फेल्ड और लूजर वे थी। जबकि हमें ली चोंग और लू शॉन को दिखाते हैं, जैसा कि हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एक केस पर काम कर रहे हैं। वो उसी से रिलेटेड कुछ ऑन द रिकॉर्ड डिस्कशन करते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वही एविडेंस लीक करने का जो इल्ज़ाम वे पर लगा था वो अब क्लियर हो गया है। लू शॉन ने क्लियर कराया है और वो आदमी जिसने ये सब किया था उसे 3 साल की सज़ा भी हो चुकी है। ली चोंग लू शॉन को मशवरा देता है कि एविडेंसेस तो अब लीक हो ही चुके हैं, तो अब क्यों ना एग्रीमेंट पर साइन कर दो। लेकिन लू शॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं और एविडेंसेस ढूंढ लाऊंगा, लेकिन ये सेटलमेंट इस पर हम साइन नहीं करेंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करके और अपने असिस्टेंट्स को वहां से बाहर भेजकर वो दोनों कुछ बातें करते हैं। ली चोंग एज अ बॉयफ्रेंड थैंक्स करता है कि तुमने वे की जान बचाई और उसका ख्याल रखा। लेकिन लू शॉन को ये बात काफी बुरी लगती है। वो कहता है कि ब्रेकअप हो गया था और तुम दोनों वापस से एक हो गए हो, कब हुआ ये। लू शॉन को ली चोंग की बातें काफी बुरी लगती हैं और ये सब हमें फील होता है उसके चेहरे के बदलते हुए रंगों से, लेकिन फिर भी वो ली चोंग के सामने बिल्कुल खामोश रहता है। और इस सब के बाद लू शॉन की डिस्कशन होती है वहाँ लॉ फर्म के एक सीनियर मेंबर से, और वो चाहता था कि वे को अब छुट्टी करा दी जाए, उसे वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन लू शॉन उससे काफ़ी झगड़ा करता है और आर्ग्यू करता है, कहता है कि वो एविडेंस लीक करने के मामले से क्लियर हो चुकी है, वो क्यों नहीं वापस आएगी, ज़रूर आएगी, मेरी असिस्टेंट है वो। दूसरी तरफ हमें वे को दिखाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे कुछ ऐसे सपने आए हैं कॉमा के बीच जो मुझे लगता है कि रियलिटी के बहुत करीब हैं और लॉजिक भी रखते हैं। उसके जहन में वही बातें आती हैं, लू शॉन का वे से चोरी चोरी डॉग को अपने पास रखना, उसके डैड के लिए ब्लड डोनेट करना और बहुत सी बातें। उसे वो सब लॉजिकल लग रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे साइंटिफिक टर्म में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है। इनर ब्रेन से रिलेटेड उसे बहुत सारी बातें बताने लगता है और ये भी कहता है कि हो सकता है कॉमा के बीच कोई तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें कुछ बताता हो और वो बातें तुम्हें फिर सपनों के थ्रू इनडायरेक्टली पता चलती रही। और ये सुनकर वे काफ़ी हैरान होती है और उनसे अपनी विजिटर लिस्ट चेक करने लगती है और वो देखती है तो शॉक्ड रह जाती है कि वहाँ पर हर रात लू शॉन आता था और उसके पास बैठता था पूरी रात उसका ख्याल रखने के लिए। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वे जाती है सीधा लू शॉन के ऑफिस में और वहाँ से तलाशी लेना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर पड़ा लू शॉन का पेपर वर्क वो देखती है तो उसे याद आता है कि सपनों में वो ऐसी ही चीज़ें बार बार लू शॉन के हाथों से बनती हुई देखती आई है। और उसके बाद वो उसकी विश बॉटल खोलती है, लेकिन उसमें जो पेज था वो तो बिल्कुल खाली होता है। इतने में ऊपर से लू शॉन भी आ जाता है। वे थोड़ा भी इंतज़ार किए बगैर डायरेक्टली उससे पूछती है कि तुमने एक दफ़ा कहा था कि मेरे दिल में कुछ खाली खाली सा रह गया है, क्या ये तुम मेरे बारे में कह रहे थे, जीशिन के बारे में नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लू शॉन हैरान होता है लेकिन एकदम से साफ इनकार कर देता है। और उसके बाद वे कहती है कि क्या तुम मेरे पास आया करते थे जब मैं कॉमा में थी, मुझे कुछ बातें बताते थे, मुझे कुछ सपने से आए हैं। कॉमा में मुझे कुछ सपने आते थे जिसमें मैं एक रिलेशनशिप में थी किसी के साथ और मेरा दिल करता था कि वो सपना कभी भी ख़त्म ना हो। लू शॉन आगे से बात को टाल देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम हमारी वर्कर हो और तुम्हारे वर्क से रिलेटेड इंजरी हुई है, तुम्हारा ख्याल रखना हमारी ड्यूटी बनता है। तुम्हारे पास बैठकर मैं कोई बातें नहीं करता था, सिर्फ केसेस स्टडी करता था। इतने में वो ली चोंग की कॉल आते देखता है तो कहता है कि ये फजूल बातें करना यहाँ पर बंद करो और जाओ ली चोंग से बात करो, अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करो। और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि लू शॉन ने असली विश लिस्ट संभाल कर रखी हुई है कहीं और उसमें वाकई वही लिखा हुआ है जो वे के सपने में आया था। उसके बाद ली चोंग वे से एक जगह पर मिलता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और उसे अपने प्यार की एक निशानी दिखाता है। वे उसकी बातें तो सुनती है लेकिन अब उसे इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ली चोंग चाहता था कि वे दोबारा से अपनी ज़िंदगी में उसको जगह दे, लेकिन वे उसे ऊपर बैठने को कहती है अब तुम जो चाह रहे हो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो हुआ अगर मैं वो भुलाने की कोशिश भी करूं तो भी हम इकट्ठे नहीं चल सकते, वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर।
और वे भी उसे देने के लिए साथ में कुछ लेकर आई थी। उसे एक बॉक्स देती है और कहती है कि इसमें हमारी वो सारी यादें हैं, जो टाइम भी हमने इकट्ठे गुजारा था, ये सब मैंने संभाल के रखा था, लेकिन अब मैं वापस कर रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर मैं अपनी लाइफ से क्लोज करना चाहती हूँ। ली चोंग उसे मनाने की बार बार कोशिश करता है, उसे बहुत सारे सपने भी दिखाता है, कहता है कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता था सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन वे को अब इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वे को रिसीव करने के लिए लुशी और चुआन वहाँ पर आए हुए होते हैं। वे काफ़ी हैरान होती है क्योंकि जब वो बातों बातों में कहते हैं कि दोनों ही सी फूड नूडल्स के काफ़ी शौकीन हैं और ये सारा कुछ तो वे अपने सपनों में भी देख कर आई थी। उसे हैरानगी होती है कि ये क्या, ये तो कुछ मिरेकल हो गया है, मेरे सपने अब रियलिटी बनते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों भी फ्यूचर में जाकर कोई ना कोई रिलेशनशिप में जुड़ ही जाएंगे। और सपनों के मुताबिक वही रेस्टोरेंट अब लुशी ने भी खरीद लिया था और ली चोंग वो दरिया किनारे बैठा होता है और वही वे का दिया हुआ बॉक्स खोलकर उसमें से चीज़ें देख रहा होता है और वो याद करता है कि वे हमेशा से ही चैरिटी वर्क करने में बहुत आगे आगे होती थी। उसका कहना था कि अगर मैं 5 केसेस की फ़ीस लेती हूँ तो उसके बदले में 1 केस मैं किसी का फ्री में किया करूँगी। ली चोंग को फिर रियलाइज़ होता है कि पैसा कमाने और पावरफुल होने के चक्करों में वो वाकई वे से बहुत दूर चला गया था और वे के सपनों से भी। उधर घर पर वे की मॉम उसके लिए कुछ स्पेशल फूड बना कर लाती हैं जो उसके डैड का भी फेवरेट हुआ करता था। यहाँ पर वे अपनी मॉम से कुछ बातें करती है और उसी के बीच उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हारे डैड के 2 ही सपने थे, एक था पूरी दुनिया की सैर करना और दूसरा ये कि तुम बार का एग्ज़ाम क्लियर करो। वे कहती है कि मैंने सपने में ये सारा कुछ देखा था और मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर भी किया था और उसके लिए डैड ने मेरे लिए एक सीक्रेट गिफ्ट भी रखा हुआ था। उसकी मॉम हैरान रह जाती है कि ये क्या, सपने में भी कोई सीक्रेट गिफ्ट था, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। और उसके बाद वे उठती है और उसी जगह से जहाँ से उसने सपने में देखा था वो गिफ्ट उठा कर लाती है और वो एग्जैक्टली सेम गिफ्ट होता है। ये देखकर वो खुश होने लगती है और सोचती है कि अब मैं एग्ज़ाम भी ज़रूर क्लियर कर लूँगी। उसके बाद वे सीधी जाती है एक बॉस के पास और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मुझे दोबारा से जॉब पर रख लें और उनको यकीन दिलाती है कि अब मैं कोमा में से उठी हूँ तो बिल्कुल रिफ़्रेश्ड फील कर रही हूँ, मेरे में नई एनर्जी आ गई है, आप देखेंगे कि मैं कितनी बदली हुई हूँ, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो बॉस वो बार बार उसको याद दिलाते हैं कि तुम अच्छा कर क्या सकती हो, तुम्हारे में खूबी क्या है, सिवाय इसके कि तुम सुंदर हो, अच्छी ड्राइव कर लेती हो या एक्सेल पे काम कर सकती हो, कॉफ़ी बना लेती हो, दैट्स ऑल। लेकिन वे उनको रियलाइज़ कराती है, कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जल्द ही बार का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लूँगी, सारों से जो पीछे रह गई हूँ देख लेना, मैं मुकाबले में वापस आऊँगी, मुझे एक चांस तो दे कर देखें आप। इन दी एंड वो बॉस मान ही जाता है और उसको एक लास्ट चांस दे देता है। कहता है ठीक है, अगर इस केस पर तुम अच्छे से काम करोगी और नए एविडेंसेस ला कर दोगी तो ओके, मैं तुम्हें परमानेंट करने को भी रेडी हूँ। और फिर वो उसे कहता है कि ये लुशॉन को दे देना, वो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स थी। कहता है कि वो यहाँ पर भूल गया था और ये देखते ही उसे याद आता है कि इसका मतलब है यकीनन वही डॉग जो मैंने जीता था वो लुशॉन ने अपने घर पर रखा हुआ है। वे एकदम खुश हो जाती है, उसका सपना तो सच होने जा रहा था। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।